रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज रोज़ है जुमेरात का। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और कोशिश करेंगे मेरी वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। और ये जो टॉपिक आज आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, इंशाल्लाह ये ज़िंदगी बदल के रख देगा इंशाल्लाह। तो आज जो हमारा टॉपिक का अनुमान है वो है ज़माने के बदलते असूल और कुरान की मुस्तकिल रहनुमाई। सुबहान अल्लाह। शुरुआत में आपको कुछ ऐसे स्टेप समझाऊंगा, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको इंशाल्लाह समझ आएंगे। पर वो ये है कि ज़माना बदलता है, लोग बदलते हैं, सोच बदलती है, रिश्ते, नज़रिए, तहज़ीबें सब कुछ बदल जाता है। लेकिन एक चीज़ है जो ना कल बदली थी, ना आज बदली है और ना क़यामत तक बदलेगी, और वो है अल्लाह पाक का कुरान। आज का इंसान हैरान है, कहाँ से रहनुमाई ले, किसकी बात माने, किसको फॉलो करे। लेकिन अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में वाज़ेह तौर पर फरमा दिया है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये किताब वो है जिसमें कोई शक नहीं है, हदायत है परहेजगारों के लिए। बदल गए हैं लोग, यहाँ नजरिए पुराने हो गए। बदल गए हैं लोग, यहाँ नजरिए पुराने हो गए। सच बोलने वाले भी अब अफसाने हो गए। पर कुरान का हर एक हर्फ उजाला ही उजाला है। पर कुरान का हर हर्फ उजाला ही उजाला है। ये किताब रब है जो सदा संभाला है। आजकल हमें लगता है कि यार जो ट्रेंड में है वही सही है, हर कोई तो ये कर रहा है, हम क्यों ना करें। जमाना बदल चुका है, अब कुरान वाले असूल नहीं चलते। ये हमारी सिर्फ सोच है। लेकिन जरा सोचो, अगर कुरान के असूल पर अमल करना मुश्किल हो गया तो मसला कुरान में नहीं, हमारी सोच में है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि जिसका रहनुमा कुरान हो वो कभी गुमराह हो ही नहीं सकता। आज दुनिया के मॉडर्न लोग थेरापी, लाइफ कोचिंग, सेल्फ हेल्प किताबों में सुकून ढूंढ रहे हैं, जबकि अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। बेशक अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। फिर हम कहाँ खो गए हैं, फिर हमारी सोच कहाँ जा चुकी है। जरा कभी हमने खुद से सोचा है, खुद से कुछ बातें करने की कोशिश की है। कुछ लोग तो कहते हैं कि हमें, भाई कुरान तो अरबी में है, हमें क्या समझ आएगी। अरे भाई, अरे भाई, तुम्हें इंग्लिश की नेटफ्लिक्स फिल्में और कोरियन के ड्रामे अगर समझ आ सकते हैं तो कुरान का तर्जुमा भी समझ आ जाएगा। बस सिर्फ नीयत साफ रखनी चाहिए। कुरान सिर्फ रमज़ान में खोलने के लिए नहीं आया था, ये तो ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल निज़ाम है। ये तो ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल एक खूबसूरत तरीका अल्लाह पाक ने बताया है कि दोस्ती कैसे हो, मोहब्बत कैसे हो, कारोबार कैसे हो, हत्ता के बात करने का अंदाज भी कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सिखाया है। और इसके साथ साथ ये खूबसूरत अशार, ये किताबें हर्फ नहीं नूर का खजाना है, रब का पैगाम है, जन्नत का बहाना है। जो इससे दूर है वो खुद से दूर है, और जो इसके करीब है वो अल्लाह का नूर है। सुभान अल्लाह। जमाना तो बदलेगा, टाइम तो गुजरे जाएगा, जमाना तो बदलेगा, बदलेगा, जरूर बदलेगा, लेकिन जो कुरान से जुड़ा है वही असल में अपडेटेड बंदा है। क्योंकि दुनिया जितना भी आगे बढ़ जाए, सच हमेशा वही रहेगा जो कुरान ने बताया था। ऐ अल्लाह, हमें कुरान से मोहब्बत अता फरमा, कुरान को हमारी ज़िंदगी का मरकज़ बना दे, हमें इस पर चलने की तौफीक अता फरमा, और हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमा। आमीन। अगर आप दोस्तों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन।